हेलो एवरीवन। आज हम एक इम्पॉर्टेंट पैसेज पढ़ेंगे, सक्सेस एंड फेलियर, द टू ग्रेटेस्ट टीचर्स इन लाइफ। सफलता और असफलता, फेल होना, ये दोनों मिलके सबसे अच्छे टीचर्स हैं हमारी लाइफ के। दोनों की दोनों चीजें, सक्सेस एंड फेलियर, हमको कुछ ना कुछ नया सिखाती हैं हमारी लाइफ में। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर एंड लाइफ इज इट्स क्लासरूम। एक्सपीरियंस, जो हमारे अनुभव हैं, वही सबसे अच्छे टीचर हैं, क्योंकि टीचर की तरह हमारे अनुभव हमको लाइफ में कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं। लाइफ इज इट्स क्लासरूम, और इस एक्सपीरियंस नामक टीचर का जो क्लासरूम है वो क्या है? लाइफ। सो पूरी लाइफ, हमारी जिंदगी एक क्लासरूम की तरह है, और जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस हैं वो हमें उसमें, उस लाइफ में कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं। द जर्नी ऑफ लाइफ is a constant teacher where every experience molds us into who we become. Constant इसका मतलब है लगातार, रेगुलरली, जो रुकता नहीं है। तो ये जो हमारी जीवन की यात्रा है, ये एक लगातार सिखाने वाले टीचर की तरह है। चाहे हम बचपन, चाहे यंग हो, ओल्ड हो जाए, फिर भी कुछ ना कुछ नए एक्सपीरियंस तो हमको मिलते ही रहते हैं। तो जर्नी ऑफ लाइफ इज अ कांस्टेंट टीचर, हमेशा सिखाती रहती है लाइफ हमको। वेयर, जहां पर एवरी एक्सपीरियंस मोल्ड्स, हर एक एक्सपीरियंस, हर एक अनुभव हमको ढालता है, मोल्ड करता है, इनटू हु वी बिकम, जिसमें कि हम उस इंसान में हमको चेंज कर देता है जो वो हम बन जाते हैं। जैसे हमने एक्सपीरियंसेस लाइफ में लिए हैं, उस तरीके के इंसान, क्योंकि हमने क्या सीखा अपने एक्सपीरियंसेस से, उस तरीके के इंसान हम बन जाते हैं। इसको और डिटेल में भी समझेंगे। वेदर वी सक्सीड और फेल, ईच मोमेंट एड्स टू आवर ग्रोथ। अब इस लाइफ में चाहे हम सफल हों या फेल हो जाए, असफल रह जाए, हर एक मोमेंट, हर एक पल हमारी जो ग्रोथ है, हमारी आगे बढ़ने की जो क्षमता है, उसमें कुछ ना कुछ जोड़ता ही रहता है। कुछ पॉजिटिव चीजें हमारी ग्रोथ के लिए उसमें जुड़ती ही रहती हैं, दोनों सिचुएशंस में, चाहे सक्सीड हो जाए चाहे फेल हो जाए। लाइक बिल्डिंग ब्लॉक्स, आवर डेली इंटरेक्शंस एंड मेजर लाइफ इवेंट्स शेप आवर अंडरस्टैंडिंग, विजडम एंड कैरेक्टर। बिल्डिंग ब्लॉक्स तो हो गए नींव के पत्थर, जो जोड़ जोड़ के एक बिल्डिंग को खड़ा करते हैं। तो जिस तरीके से बिल्डिंग ब्लॉक्स, जो कि यहाँ पे बात की गई है डेली इंटरेक्शन, जो हम रोज एक दूसरे से बातचीत करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, और कोई भी हमारी लाइफ में एक इवेंट्स होती रहती हैं, वही शेप देती है हमारी अंडरस्टैंडिंग को, विजडम, समझदारी को, और हमारे चरित्र को बनाती है। सक्सेस बिल्ड्स कॉन्फिडेंस। अब पहले बात करेंगे हम सक्सेस की। अगर हम सफल रहते हैं तो उससे आत्मविश्वास आता है। लाइक अ स्टूडेंट मास्टरिंग अ सब्जेक्ट आफ्टर मंथ्स ऑफ प्रैक्टिस। एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल है यहाँ पे, कि जिस तरीके से एक स्टूडेंट, एक छात्र किसी भी सब्जेक्ट में महारत हासिल करता है, मास्टरी करता है, बहुत सारे महीने प्रैक्टिस करने के बाद उसको सब कुछ समझ आता है और वो सफल रहता है। वाइल फेलियर, और बात करें जबकि फेलियर, असफलता, टीचेस रेजिलियंस, ये भी हमको कुछ सिखाती है। फेलियर क्या सिखाता है? रेजिलियंस। सो इसका मीनिंग होता है कि स्ट्रांग बनना और डिफिकल्टी से बाहर निकल के आ जाना। असफलता हमको क्या सिखाती है? रेजिलियंस, की लचीलापन, या जो भी सिचुएशंस है, डिफिकल्ट सिचुएशंस है, तो उससे हम बाहर निकल आए। रेजिलियंस, एबिलिटी टू रिकवर। मच लाइक एन एथलीट लर्निंग फ्रॉम डिफीट, ठीक उसी तरीके से जिस तरह एक एथलीट है, अगर वो डिफीट से कुछ ना कुछ नया सीखता है और मेहनत करता है, अगली बार फिर से पार्टिसिपेट करता है, तो जो भी हमारा फेलियर है वो हमको रेजिलियंस सिखाता है। बाउंसिंग बैक एबिलिटी, अगर फेल हो गए हैं कोई बात नहीं, अगली बार और स्ट्रांग उभर के आएंगे और सक्सेसफुल रहेंगे। ईच सेटबैक strengthens strengthens our ability to adapt, और हर एक सेटबैक, हर एक असफलता या जो रुकावटें हैं, डिफिकल्टीज हैं, वो हमको और भी मजबूत बनाती हैं, स्ट्रेंथन करती हैं। यहाँ पे ये वर्ब का काम कर रहा है कि हर एक अड़चन, हर एक रुकावट हमको और भी स्ट्रांग बनाती है। हमारी एबिलिटी टू अडेप्ट, सिचुएशन के हिसाब से हम अपने आप को ढाल लें। जस्ट एज अ रिवर कार्व्स
carves its way through rocks over time। ठीक उस तरीके से जैसे कि एक रिवर, एक नदी जो कि पहाड़ों से प्लेन्स की तरफ बह के आ रही है, वो अपना रास्ता खुद ब खुद बना लेती है। चाहे रास्ते में पत्थर आ जाए तो फिर भी अपना रास्ता चाहे डाइवर्ट करे, लेकिन नीचे आने का रास्ता खुद बना लेती है। तो ठीक उस तरीके से हम भी हर सेटबैक से स्ट्रॉन्ग उबर कर बाहर आते हैं। From small daily lessons like learning patience while waiting in traffic, छोटे छोटे अनुभव हमारे रोज की जिंदगी के, जैसे कि धैर्य रखना जब हम ट्रैफिक में वेट कर रहे हैं, टू मतलब कि यहां से यहां तक बताया ना, फ्रॉम छोटे छोटे लेसन से टू लाइफ चेंजिंग इवेंट्स, और ऐसे इवेंट्स तक जो कि हमारी लाइफ को चेंज कर दें, सच एज लूजिंग अ लव्ड वन और अचीविंग अ लाइफ लॉन्ग ड्रीम। तो यहां से लेकर यहां तक मतलब कि छोटी से छोटे लाइफ लेसन से लेकर बड़े बड़े लाइफ लेसन, बड़े बड़े लाइफ के इवेंट, जैसे कि कोई लव्ड वन को खो देना, या हमारी जो ड्रीम रही है हमेशा से उसको हम अचीव कर लें। तो यहां से यहां तक एवरी एक्सपीरियंस, अलग अलग एक्सपीरियंस हो गए हमारे, रिफाइंस आवर थिंकिंग। तो हर एक एक्सपीरियंस, हर एक अनुभव हमारी थिंकिंग, सोचने समझने की जो तरीका है उसको और भी निखारता है, हम और समझदार बन जाते हैं। थिंकिंग एंड इमोशंस, और हमारी भावनाओं को भी थिंकिंग एंड इमोशंस इसको और भी निखारता है। जस्ट एज अ ब्लैकस्मिथ strengthens metal through fire, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से एक लोहार जो लोहे का काम करता है वो मजबूती देता है मेटल को थ्रू फायर, आग में तपा के। क्योंकि जब कोई भी मेटल को आग में जलाया जाता है तो क्या हो जाता है, उसको आराम से शेप दी जा सकती है। तो यहाँ पे यही बताया गया है उस तरीके से जैसे कि एक लोहार शेप देता है और मजबूत बनाता है मेटल्स को, उनको आग में झोंक कर। वी ग्रो वाइजर थ्रू द ट्रायल्स ट्रायल्स वी फेस। तो हम भी उसी तरीके से जितनी भी कठिनाइयों से होकर गुजरते हैं उतने ही निखर कर सामने आते हैं, हम और एक बदले हुए इंसान में बदल जाते हैं। थ्रू ट्रायल्स, ट्रायल्स का मतलब है डिफिकल्टीज या कठिनाइयां जिनका भी हम सामना करते हैं। विथ टाइम these experiences shape our wisdom, empathy and decision making। with time, समय के साथ साथ यही experiences हैं जो कि एक आकार देते हैं हमारी wisdom, समझदारी को और सहानुभूति को, और decision making भी हमारी strong बनती है। डिसाइड करते हैं, जो हम डिसीजन लेते हैं, फैसले लेते हैं, उसकी क्षमता, उसकी एबिलिटी भी और स्ट्रांग बनती है, क्योंकि हमने अब काफी कुछ सीख लिया है अपने गुड और बैड एक्सपीरियंसेस से। हेल्पिंग अस हैंडल लाइफ विद ग्रेटर क्लैरिटी, जिसकी वजह से फिर हम अपनी लाइफ को और भी अच्छी तरीके से अपने कंट्रोल में रख सकते हैं, एक स्पष्टता के साथ, क्लैरिटी के साथ, एंड स्ट्रेंथ, और एक मजबूती के साथ। लाइफ हमको कंट्रोल नहीं करती, हम अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में रखते हैं। डिफिकल्टीज इन लाइफ आर intended to make us better, नॉट बिटर। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको समझ लीजिए पहले। इंटेंडेड टू और फिर वर्ब आता है इसमें, तो इसका मतलब हो गया मेंट टू, मतलब इसका पर्पस ये है। तो यहां बोला गया है कि डिफिकल्टीज इन लाइफ, जो भी मुसीबतें हैं हमारी लाइफ में, उनका उद्देश्य, उनका पर्पस है हमको बनाना बेटर और भी बेहतर इंसान, नॉट बिटर। बिटर का मतलब होता है कड़वाहट, मतलब कि हम में और भी कड़वाहट आ जाए, ये उसका इंटेंशन नहीं होता। डिफिकल्टीज इन लाइफ आर इंटेंडेड टू मेक अस बेटर, नॉट बिटर। तो इसका मतलब क्या है, जब लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं तो उनका पर्पस हमें कुछ सिखाना, हमें और भी स्ट्रॉन्ग बनाना और इम्प्रूव करना होता है। तो हमें उनसे सीखना चाहिए, उनकी वजह से नेगेटिव या गुस्से वाला नहीं बन जाना चाहिए, बिटर नहीं बन जाना चाहिए। लाइफ्स ग्रेटेस्ट लेसन्स आर यूजुअली learned at the worst times and from the worst mistakes। ये जो है वर्ड वर्स मतलब कि सबसे खराब,
तो ये एक सुपरलेटिव डिग्री है, जैसे कि हो गया बैड, खराब। अब ये कंपैरेटिव हो गई, वर्स, मतलब बैड से भी खराब हो गया वर्स, और वर्स्ट हो गया सबसे खराब। ठीक है, तो जो यहाँ लिखा है लाइफ्स ग्रेटेस्ट लेसन्स आर यूजुअली, आमतौर पर जिंदगी के सबसे बेहतरीन सबक, लेसन्स जो होते हैं वो हम सीखते हैं सबसे खराब टाइम में, और सबसे खराब मिस्टेक्स जो हमने की हैं उनसे। तो कह सकते हो सबसे बड़ी सीख, सबसे बड़ा लेसन हमें अक्सर अपनी गलतियों और मुश्किल सिचुएशंस में मिलता है। आप इस पूरे लेसन के पीडीएफ के लिए चैनल की एलीट मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। ये लेवल 2 की मेंबरशिप है। इसमें डिटेल में रोज पीडीएफ्स पोस्ट किए जाते हैं और वर्ड मीनिंग्स भी, ताकि आप बाद में रिवाइज कर सकें। और लास्ट में एक बार आप खुद सेल्फ रीडिंग कर सकते हो विदाउट हिंदी मीनिंग्स, और अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी कॉम्प्रिहेंशन, इसको भी टेस्ट कर सकते हो कितना आपको समझ आया। अगर हिंदी मीनिंग ना लिखे हुए हो साथ में, तो आपको कितना समझ में आता है। तो ये भी यहाँ पे अटैच किया गया है, आप इसको अपनी स्पीड से पढ़ सकते हो। और आज का लेक्चर अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा है, प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट्स लिख के भी जरूर बताना कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।